बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 18 जनवरी 2025 और समय हो गया है 08:33 PM। अब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अब बात ये आ रही है कि हितेश मंडल ने एक ट्वीट कर दिया, पर वो ट्वीट जो है दिल्ली पुलिस के नाम नहीं है, वो ट्वीट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम, रिस्पेक्टेड आईसीजे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसमें लिखा हुआ है रिस्पेक्टेड आईसीजे, एसओएस है, काइंडली अलाउ मी टू टेस्ट 3.0 निगमा 7.5 सुपर लीड गेम। हितेश मंडल ने लिख दिया सुप्रीम कोर्ट को, बस तेरे प्रधानमंत्री को नहीं लिखा ना, दिक्कत तुझे ये हो गई। तेरे राष्ट्रपति को नहीं लिखा मैंने सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगी है ना, क्योंकि बेटा ऐसा है मुकेश मंडल, हितेश ने न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी पास करी है और इसी दिसंबर में पीएचडी पूरी हुई है मेरी। नहीं भाई साहब, ना 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 ना, 14 दिसंबर 2024 को इस हितेश मंडल ने यूएसए प्रिंसटन से अपनी पीएचडी करी है न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो भाई जब न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी करूंगा तो भाई ये निगमा, सिप्रा, जिरका, भाई इसी तरह के टेस्ट सामने आएंगे। अब वो मैंने ये नहीं लिखा ना, राष्ट्रपति भवन के नाम नहीं लिखा, बस लाइसेंस मिलता नहीं है ना, राष्ट्रपति भवन की औकात नहीं है भारत में, राष्ट्रपति भवन की औकात नहीं है न्यूक्लियर टेस्ट की परमिशन देने का, लाइसेंस इंटरपोल से मिलता है भाई। ये है असली बात। सिवन के पास नहीं गया ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पास नहीं गया, नहीं तो मुकेश मंडल के पास आता ना, भाई यार ऐसा यार मेरे को यार एक लाइसेंस चाहिए। मुकेश भैया ऐसा है, थोड़ा कम दिमाग लगा, मैं वजह बताता हूं तुझे। अब इस बार भारत के अंदर एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है ना, वो आराम से बैठ के पाकिस्तान इस्लामाबाद पे निगमा 7.5 टेस्ट कर गया। समझ में आई? जिस एम से मरियम और एम से मुकेश दिमाग लगा रहा था ना, मरियम नवाज का बेटा और रब्बी पीरजादा का भाई तू बन रहा था, तू परेशानी में आने वाला है। अब मैं इस बात के लिए आई ऑब्जेक्ट। अरे सर, मैं मुकेश मंडल से परमिशन क्यों लूं पढ़ने की, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, मेरी हंसी नहीं रुक रही है। सर मैंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है ना, रिस्पेक्टेड आईसीजे काइंडली ग्रांट मी एडमिशन इन न्यूक्लियर फिजिक्स पीएचडी वाया प्रिंसटन। नो, व्हाट्स रॉन्ग? अबे प्रिंसटन से मैं न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी करना चाह रहा हूं, तो दिक्कत क्या है? मेरे तीनों बच्चे पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, लास्ट अलमाइटी इनका कोर्स है, तुझे क्या दिक्कत है? मैं कैसे ही पढ़ाऊं अपने बच्चे लास्ट अलमाइटी पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे, तुझे क्या दिक्कत है? अरे भाई लाइसेंस यहां से दिल्ली पुलिस वाले थोड़ी देते हैं, मैंने रिस्पेक्टेड आईसीजे लिखा है, तो बता भाई। इसलिए वीडियो बना के बोल रहा हूं ना, तू रिश्तेदारी के बहाने आकर यहां बकवास करता है, तू रिश्तेदारी के बहाने आकर यहां बकवास करता है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। मुझे दिक्कत है ना भाई, मैं चुपचाप पढ़ रहा हूं, तेरे को क्या दिक्कत है? मैं यहां अपने असाइनमेंट बना रहा हूं, न्यूक्लियर फिजिक्स कर रहा हूं, मैंने अपने ड्राफ्ट बनाए हैं, ड्राइंग बनाई है, मैंने भेज दिया है, इसमें अम्मा को क्या दिक्कत है? क्योंकि यहां आकर बकवास करते हो ना तुम, यहां आकर बकवास करते हो। हराम का घर मिल गया है, फ्री का मिल गया है, तेरे बाप का घर है क्या? ये मैं नहीं सुन सकता ना, ये सब मैं नहीं सुन सकता ना। जब तू यहां पर रोड पे खड़ा होकर बोलेगा, 4 पुलिस वालों को लाकर बकवास करेगा, कमाता धमाता नहीं है, और तुझे सिविल डिफेंस का आई कार्ड नहीं दिख रहा जिसमें लिखा है हाउस फायर पार्टी, जब तुझे बोल दिया 680 रुपए पर डे मुझे मिलता है, तेरे समझ नहीं आ रही है? उसके बाद भी तू अनपढ़ गवारों जैसी बात कर रहा है, बच्चों को उल्टा सीधा सिखा रहा है कि इसकी नौकरी नहीं है।
ये असली वर्दी नहीं, आईबी नाम की कोई चीज नहीं हो। तो मेरे बेटे को ऐसा पाठ पढ़ा रहा है ये अगला कह रहा आईबी कुछ तो जानता भी है। आईबी का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, भारत सरकार का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। हम प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनते और ना राष्ट्रपति भवन की। मैंने अपने एक बार अपने बेटे को बोला, कह रहा ये काय का डी 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 कह रहा डीसी है, डीसीपी है ये। कह रहा मैं 2,500 रुपये दे के आया हूं पुलिस वाले को, हमने मारा उस पुलिस वाले को, दे झापड़ी झापड़। मैं कहा उसको बोल दियो आईबी में हूं। 2,500 रुपये उसने फिर भी चालान ले लिया, तब मारा उसको। मेरा लड़का कह रहा आप क्या घंटा डीसीपी हो, तो 2,500 रुपये ले लिए मेरे से। तो जानता बाइक का नंबर क्या है? हैं? सबको फोन कर करके जो तू बकवास कर रहा है मुकेश, आज तेरा फैसला होगा इस वीडियो में। क्या बात है भाई, मैं तो तेरी अदालत में कभी नहीं आया तेरे से बकवास करने। ये जो केपी सिंह है, जिसका नाम एलियस गोगी, जो उस दिन थाने में मेरे को गाली गलौज कर रहा था, मैंने नहीं कहा, भगवंत मान ने यह बात बताई कि यह गोगी बदमाश है, यह गोगी है, माफिया डॉन। मैदानगढ़ी थाने में एक गोगी है, एक जस्सा है, एक राजा है। और बोलो, और बोलो, पूछो ना भाई साहब। वही है, एक जस्सा, एक राजा, एक गोगी, एक का नाम और मैं भूल रहा हूं। ये वो बदमाश है, ये पुलिस की वर्दी पहन के घूम रहे। तू ज्यादा शाना बन रहा है हैं? मैंने तेरे को तो कुछ नहीं कहा, मैंने लिखा है रिस्पेक्टेड आईसीजे। मैंने लिखा है रिस्पेक्टेड आईसीजे। ऐसी मार मारते हैं इन्हें। अब वीडियो आए थे तो बुलेट भेज दी। बुलेट कहेंगे मुकेश तेरा? बुलेट लेके घूमता है हैं? अबे पाकिस्तानी सॉल्ट में मत चल, हाँ, वरना तेरा पृथ्वीराज चौहान 2 मिनट में बना दूंगा मैं। 2 मिनट में मैं तेरी कॉल नहीं सुनता है। मतलब मैं आईबी में, तू वो जो छोटे छोटे डिवाइस पाकिस्तानी एम्बेसी से लेके आता है मुकेश हैं, और जो बैठ के सुनता रहता है, और अफीम का और ये कर और वो कर। मैं तो आईबी में हूं, सोचना मैं कितनी कॉल सुन सकता हूं हैं। तू जो पाकिस्तानी एम्बेसी से, मीता जैन, तू अपर्णा जैन, मैं आखिरी बार समझा रहा हूं तुझे मुकेश मंडल, याद रखियो भैया। पाकिस्तानी सॉल्ट भूल जा, मरियम नवाज भी काम नहीं आएगी। रब्बी पीरजादा इस संसार में नहीं रहना चाहती थी, वो नहीं है, कहां गई तुम जानो। रब्बी पीरजादा का तो सगा भाई बन रहा था। क्या बात हो गई मुकेश मंडल? 545 नंबर कमरा बेवकूफ समझ रहा है? 1.46 हाइड्रोन्यूक्लियर का नंबर दे रहा है कि मेरे को तो आगे किसी ने दिया। साकेत कोड 545 नंबर कमरा। तो फोन क्यों किया तूने पुलिस में? और पुलिस भी नहीं है सर, 112 डिवीजन कॉल नहीं करी इसने। अपने यार दोस्तों को मोबाइल में फोन करके यहां लाके बकवास कर रहा है। क्या वो तेरे यार दोस्त इतना नहीं जानते कि सिविल डिफेंस का आई कार्ड बना हुआ है, हाउस फायर पार्टी है, 600, अब तो 782 रुपए पर डे मिलता है। हाउस फायर पार्टी है। अबे तो रिन्यूअल कराऊंगा तो हाउस फायर पार्टी से और रैंक बढ़ेगा ना, नहीं कराया ना तो हाउस फायर पार्टी पे ही हूं मैं। कांस्टेबल रैंक ठीक है, तेरे को क्या दिक्कत है हैं? अगली बार ना पुश 1 झेलने के लिए तैयार रहियो मुकेश। पुश बना रहा था ना, और पहले ही पुश 1 के अंदर बागा बॉर्डर पार करा दूंगा तुझे और तेरे पूरी टीम को और गैंग को, और सीधा पाकिस्तान में छोड़ूंगा। याद रख ले, मैं भारत का नागरिक था, हूं और रहूंगा। मुकेश मंडल जी ये कहते हैं इसने जाति प्रमाण पत्र बना लिया धानुक का, तो ये तो मार खाएगा खाएगा। हम तो नहीं है नीची जात से। अच्छा जी, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट बना लिया, और उसी कास्ट सर्टिफिकेट के चक्कर में आचार्य तुलसी स्कूल के अंदर मेरे बेटे को ओपन में एडमिशन दिया गया है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। मेरी वीडियो सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाती है क्योंकि मैं आईसीजे रैंक रखता हूं, इंटरनेशनल क्रिमिनल जज। समझ रहा है? पुश 1 कहते के साथ ही ना मुकेश मंडल, तू अपने पूरे गैंग के साथ
भारत से बाहर है, धक्का मारते हुए लेके जाएंगे, सोच ले। इसलिए अनाप शनाप मत बोल, तू अपनी नौकरी कर रहा है, मैं अपनी कर रहा हूं। मेरी हंसी नहीं रुकती उस दिन से। जी हां, गोगी, जिसको आप केपी सिंह बोलते हो, मैंने नहीं कहा, भगवंत मान ने बताया। कह रहा हितेश इसकी बात कर रहा है मैंने कहा, कह रहा इसने गाली दी तुझे कह रहा मैं तो गोगी है। मैं कहा यार मैं तो देख तो रहा था, मैंने कहा यार बंदा कौन है, अगर मैं गोगी है यार ये तो मैं कहा हाँ यार लक्की ने बताया तो था मुझे गोगी के बारे में, आजादपुर मंडी चरस वाला मामला, हाँ वही है ये डावला कह रहा मंडल गोगी बकवास कर रहा है क्या अरे भाई मैं आज से नहीं जानता, पर मैं उनके साथ उठता बैठता नहीं हूं, जानते मुझे सब हैं, पर मैं उनके साथ उठता बैठता नहीं हूं। उनकी अपनी जिंदगी है, उनके अपने काम है, वही करो। 2 4 5 10 दिन आए गए, चलो भाई ठीक है, महीना 2 महीना उससे यार हम कुछ नहीं दिमाग लगाते। पर भाई साहब आप सुन लो, ठीक है, ये निगमा और इकमा और ये शीट और वो दिमाग मत लगाइयो बिल्कुल भी। समझ में आ गई? पुश 1 की तैयारी है तेरे लिए। हाँ पुश बनाया, कभी छत पे जा तो धकेल दियो नीचे। पुश 1 की तैयारी है मुकेश मंडल। और पुश 1 बोलते के साथ ही ना तुझे, हाँ भारत सरकार जो है ना, इंडियन आर्मी वाले सीधा उस पार छोड़ेंगे, और वहां तुझे आईबी के मेरे बंदे मिलेंगे, वो बताएंगे तुझे ढंग से बनाता हूं तेरा पृथ्वीराज चौहान बताओ यार। अरे भाई तुझे नहीं लिखा मैंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा है ना, मैं पढ़ने की परमिशन मैं तेरे से लूं? सुप्रीम कोर्ट से लिया है ना मैंने, पीएचडी करनी है मेरे को, कि पढ़ना पाप हो गया क्या इस देश में है, या इस घर परिवार में, इस खानदान में पढ़ना पाप है क्या? तो फिर वाह भाई वाह, ये अल सलीम वल सलीम ना तेरे गैंग के सारे बंदे पुश 1 बोलते के साथ ही, जिस दिन भी मैंने बोल दिया ना पुश 1, तू अल सलीम और तेरे सारे गैंग मेंबर, ये अलबेला वलबेला हाकिम वाकिम सब बेटा बॉर्डर पार है उस तरफ। हाँ और पुश 2 बोला ना तो शायद इजराइल में ही नजर आएगा और वो भी धक्का मारते हुए दोबारा तेरी आवाज नहीं आनी चाहिए, तेरी और तेरे गैंग मेंबरों की, ठीक है? अपनी दुनिया में मस्त रहे, और नहीं तो कहीं ऐसी जगह चला जा जहां पे क्या कहते तुझे मेरा नाम ना पता लगे बता यार पढ़ने नहीं देगा। अरे ऐसे मैंने ऐसे आदमी नहीं देखे यार। अरे भाई पीएचडी कर रहा हूं, तुझे क्या दिक्कत हो गई? आई कार्ड नहीं पढ़ सकता है? ये मधुर मंडल वगैरह सब उस पार ही है, धक्का मारते मारते निकाल के लेके जाएंगे इन सबको वही कमा खा लियो और वहां पे मेरा हाँ मैंने आईबी वाले तैयार किए, कह रहे हितेश भाई ले जाए कैसे पता नहीं कौन है यार, क्या दिमाग का आदमी है, तो पढ़ नहीं सकता इंसान। जाति प्रमाण पत्र भाई साहब, मेरे जमीन के कागज में मेरी जात धानुक लिखी है। मैंने बिहार सरकार से जाति प्रमाण पत्र बना लिया, गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर उसको शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में रखती है, उसमें मैं क्या करूं? कहता हम तो नहीं है नीची जात के, नहीं है तो दफा हो यहां से। ब्राह्मणों को दिक्कत यह है कि हितेश जो है हाइड्रो न्यूक्लियर स्टडी कैसे कर रहा है, न्यूक्लियर फिजिक्स की, क्योंकि ये जो एससी है, भारत का अंदर या तो एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन हो सकता है, ठीक है, या एक ईसाई द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन सकती है, या एक जो है क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी सिया मुसलमान जूस जो है वो क्या कहते हैं पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बनेगा। मनमोहन सिंह का कहना था, यही कहते हुए मनमोहन सिंह मर गया, कि भारत में जो है क्या कहते हैं अल्पसंख्यकों का अधिकार है जी संसाधनों पे। तुम्हारा बाप कमा के छोड़ गया है? तुम्हारा बाप कमा के छोड़ गया है क्या? या तुम्हारी मां कमा के छोड़ गई? हाँ हो भी सकता है, सारी तो प्रोस्टिट्यूट ही है। अब दी गाली मैंने, दे पढ़ ले शीट उठा करके, पढ़ उठा करके, रिकॉर्डिंग सुनना, धंधे में पकड़ी जा रही हैं। कहने के बात यह है कि मैं न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं पढ़ सकता। क्यों नहीं पढ़ सकता भाई? मुझे भी तो बता, कोई वजह तो होगी।
क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूं? हैं? क्यों भाई? अबे पढ़ाई के लिए दिमाग चाहिए होता है, जात नहीं चाहिए होती। पढ़ने के लिए दिमाग चाहिए इंसान में, जात नहीं चाहिए होती। नौकरी में प्रमोशन नहीं लेगा, क्यों? आते ही मोदी कह रहा फटाफट फटाफट जो है क्या कहते हैं, हाँ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के राइट्स खत्म कर दो, SC ST पे हमला नहीं हो सकता, ये एक्ट हटा दो। क्यों? कि तुझे हमला करना है? तुझे धानुक जात पे हमला करना है क्या? हैं? कुर्मियों पे हमला करना है? इसलिए सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं जाकर के एप्लीकेशन लगा दी, पहले जी एक्ट हटा दो, क्योंकि सबसे ज्यादा हमले मोदी ही करता था। जूइश है, जूइश अपने आप को सबसे बड़े ब्राह्मण समझते हैं क्या? क्यों बे? मतलब SC ST का जाति प्रमाण पत्र बना के लगा दिया, तो तेरा खर्चा आ गया। जवाब दे सुप्रीम कोर्ट में आके। ऐसा है सर, भारत में पार्लियामेंट में मोदी ने एक एप्लीकेशन लगा दी, प्रधानमंत्री कार्यालय ने, कि भारत के अंदर SC ST कास्ट या OBC के अधिकार खत्म किए जाएं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के, और इनके ऊपर हमले की बात या सोच पे जो है क्या कहते हैं गैर जमानती अपराध की श्रेणी से हटाया जाए। क्यों भाई? तुझे क्या हमला करना है इन पे? तो तुझे जरूरत क्या है ये सब हटाने की? क्योंकि तुमने हमले किए हैं ना, तुमने हमले किए हैं धानुकों पे, तुमने OBC पे हमला किया है, तुमने SC ST पे हमले किए हैं, इसलिए तुम ये हटाना चाहते हो, क्योंकि तुम जेल जाओगे, क्योंकि तुम जेल जाओगे, इसलिए फटाफट हटा दो। अब सरकार आ रखी है, हटा दो भाई। 345 346 और 250 70 सीटें आ रखी है, क्योंकि तुम अपराधी हो, तुम अपराध करते हो, तुम जातिवाद में जा करके कास्टिज्म के बहाने लोगों के ऊपर हमले करते हो। इसलिए तुमने सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डिनेंस ला करके स्पेशल कास्ट के अधिकारों का हनन किया। आई ऑब्जेक्ट। सर ये क्रिमिनल है, ये हमला कर चुके हैं ना, उंगली टूटी है सर मेरे पर हमला इसी बात पे हुआ है। यह तक कहा गया कि यह धानुक जात का है, प्रभु श्री राम की भक्ति नहीं कर सकता, इसके घर में पूजा पाठ नहीं हो सकती। क्यों? ईसाई बन जाऊं? मुसलमान बन जाऊं? क्यों भाई? किस लिए? कोई वजह? वाह भाई वाह। अदर बैकवर्ड क्लासेस के सारे अधिकार खत्म कर दो, सारा मोदी खा जाएगा। क्यों? स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट ले जाएगा, द्रौपदी मुर्मू खा जाएगी। ईसाई बन जाओ, पागल समझाए क्या? मैं हिंदू था, हिंदू हूं, हिंदू रहूंगा, और यही बात कहते हुए मैं अपनी बात यहां खत्म करता हूं और सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता हूं कि सर भारत में SC ST और OBC के अधिकार नहीं खत्म किए जाएंगे। बस चाहे सुप्रीम कोर्ट में, चाहे पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस आए, चाहे राष्ट्रपति भवन, क्योंकि सर ये हमलावर है, हम पे हमले हुए हैं, उसी हमले की FIR छुपाने के लिए ये सारे ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं ये। थैंक यू वेरी मच।